जाता है कि संपूर्ण मानव जाति, देवता, दैत्य और नाग और अन्य प्राणियों की जो उत्पत्ति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कश्यप जी की। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है ना, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, ये वृक्ष, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब कश्यप की ही संतान है महाराज, और कश्यप से ही प्रकट हुई है। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे आप हो और चाहे वृक्ष हो, चाहे लता हो चाहे पता हो, सब कश्यप जी की संतान है। तो कहते हैं कि कश्यप की कई पत्नियां थी, 13 पत्नियां थी, लेकिन इनमें कुछ पत्नियों के संतानों की हम आपको चर्चा बता देते हैं। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ था, जिनमें इंद्र आते हैं, सूर्य आते हैं, वायु आते हैं, और जितने भी देवता हैं वो सब इन्हीं की संतानें मानी गई। अदिति से इनका जन्म हुआ। दिति से दैत्य राक्षसों का जन्म हुआ, जिनकी कथा आप सुनने वाले हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आदि जितने भी राक्षस हुए वो दिति की संतान हुई। फिर उसके बाद दनु से दानव उत्पन्न हुए, और कहते हैं विनता से गरुड़ और अरुण की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं की जो पत्नी थी कद्रु, वो नागवंश की माता कहलाई। तो ये जो नागवंश, जितने सर्प देखते हैं ना आप, ये कश्यप की ही संतान है। इसलिए इस संसार को, इस सृष्टि को कश्यप की ही सृष्टि मानी जाती है, और कश्यप की ही ये सारी संतानें हैं महाराज। इसलिए संसार में जो है कश्यप ऋषि का ही है।